नमस्कार, मैं गौरव कक्षा 11वीं का छात्र राजकीय इंटर कॉलेज नकोट टिहरी गढ़वाल से आपके समक्ष नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन पर 2 शब्द कहना चाहता हूं। आशा है आपको मेरे विचार पसंद आएंगे तथा उसे आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, नशा कहने में तो एक छोटा सा शब्द है, परंतु यह कितना घातक है, आइए उसे समझते हैं। नशे का सबसे पहला प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। यह हमारे दिमाग को इस तरीके से खोखला कर देता है कि नशा करने वाले व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तथा उसका बार बार उसका सेवन करता है। तथा दूसरा प्रभाव इसका हमारे फेफड़ों तथा हृदयों पर पड़ता है। यह हमारे फेफड़ों को इतना खराब कर देता है कि वह हृदय के साथ रक्त को साफ नहीं कर पाता और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसका प्रभाव हमारी किडनियों पर पड़ता है। यह किडनियों को भी अधिक प्रभाव पहुंचाता है तथा किडनी फेल होने के चांसेस को भी बढ़ाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें यह पता है कि नशे से हमारे शरीर पर क्या नुकसान होता है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, जिसे हम इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। UNDCR की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 284 मिलियन लोगों ने नशे का सेवन किया था। इससे हम यह समझ सकते हैं कि विश्व भर में नशे ने अपनी क्या पहचान बना ली है तथा यह कैसे एक महामारी के रूप में फैलता जा रहा है। इसमें हमारा देश भी शामिल है। हमारे देश में भी यह काफी तीव्र गति से फैलता जा रहा है। हमारा देश जो जाना जाता है संस्कृति के लिए, अपने सुंदर सुंदर स्थल आकृतियों के लिए, वह अब नशे के लिए विख्यात होता जा रहा है। हम अगर किसी भी न्यूज या किसी भी चैनल में देखते हैं तो वहाँ देश की तस्वीरों को गंदी नालियों के रूप में दिखाया जाता है। वहाँ हर जगह यह दिखाया जाता है कि इस देश में कितना नशे का सेवन होता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि भारत में भी नशा कैसे फैलता जा रहा है। यह भारत के साथ साथ हमारे पवित्र राज्य उत्तराखंड में भी आ पहुंचा है। उत्तराखंड जो जाना जाता है अपने पहाड़ों के लिए, अपनी 4 धामों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, वह अब नशे के लिए विख्यात होता जा रहा है, जिसे हम इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नशा उत्तराखंड द्वारा किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड के युवा शामिल हैं। उत्तराखंड में नशे का सेवन काफ़ी तीव्र गति से फैलता जा रहा है, जिसमें हमारे युवा शामिल हैं। वह विवाह नहीं माना जाता जहां नशा न हो। वह समारोह नहीं माना जाता जहां नशा न हो। यह स्थिति हमारे उत्तराखंड में अब बन चुकी है तथा यह काफ़ी तीव्र गति से भी फैलती जा रही है, जिसके मैं मुख्यतः 2 कारण मानता हूँ। पहला कारण मैं यहाँ की मीडिया को मानता हूँ। यहाँ की मीडिया नशे के नुकसान न बताकर उनके नए नए विज्ञापनों को हमें दिखाती है। तथा दूसरा कारण मैं यहाँ की शिक्षा को मानता हूँ। यहाँ की शिक्षा अभी भी इस मामले में काफ़ी कमज़ोर है तथा नशे के बारे में अभी भी जागरूक नहीं है, परंतु अब जाकर हमारी सरकार तथा हमारी शिक्षा भी इसके प्रति थोड़ी बहुत जागरूक होती जा रही है, जिसमें तथा इसके प्रति काफ़ी अनेकों कार्यक्रमों को निकाल रही है। इसी में एक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी चलाया जा रहा है, जिसका नाम नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन है। इसमें हमारे विद्यालय के गुरुजन विद्यार्थियों को नशे के नुकसान बताते हैं तथा यह भी बताते हैं कि नशे से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, हमारा राज्य भी विकसित हो, हमारा देश विश्व भर में अपनी एक नई पहचान बनाए, तो हमें नशे को सर्वप्रथम छोड़ना होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। विश्व भर में एक देश है जिसका नाम ग्रीस है। ग्रीस वैसे तो इतना विकसित नहीं है, परंतु उसने नशे को 2022 में पूरा छोड़ दिया था, जिससे उसने अपनी एक नई पहचान बना ली है। वह विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें एक व्यक्ति भी नशा नहीं करता। वह एक नशा मुक्त देश है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वह अब कितना विकसित हो चुका है। प्यारे भाइयों बहनों, आशा है आप मेरे विचारों पर विमर्श करेंगे तथा उसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे। धन्यवाद।